Hello students, welcome back to RK's maths classes. We are going to start easiest chapter of your book which is polynomial. Polynomial आपकी बुक का सबसे easiest chapter है जिसे आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है। एक इक्वेशन दी है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस टाइप का इक्वेशंस आपने सभी एल्जेब्रिक इक्वेशंस आपने क्लास 9th में स्टडी किया है। अभी सबसे पहला आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? 2। तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमिनल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद सेकंड आता है टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमिनल्स। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होंगे? यह एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, और ये कितना है? थर्ड टर्म्स। तो इसके डिग्री टर्म्स ऑफ पॉलिनोमिनल क्या होंगे? 3। थर्ड आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आपने क्लास 9 में भी पढ़े हैं। अभी हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? नंबर क्या है? कुछ नंबर नहीं है तो हम मानेंगे कि इसका कोफिशिएंट्स कितना है? 1। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स कितना है? एक्स के सामने कितना नंबर दिया हुआ है? 5। तो 5 क्या हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट्स। उसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमिनल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल which is constant polynomial. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमिनल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज ये px है, कांस्टेंट पॉलिनोमिनल क्या हो जाएगा? k। हम इसको और भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है? px इक्वल टू कुछ भी आपको एक नंबर दिया है 7। यहाँ अगर x टू द पावर 0 होगा तो ये 7, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर 7। तो कांस्टेंट पॉलिनोमिनल को हम किसी नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी जगह कोई एक आप कांस्टेंट भी ले सकते हो। सेकंड होता है लीनियर पॉलिनोमिनल। लीनियर पॉलिनोमिनल, लीनियर पॉलिनोमिनल में x की हाईएस्ट पावर होगा 1। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ax प्लस b। यहाँ a और b एक कोफिशिएंट्स है, कोई भी एक एग्जांपल से प्रेजेंट करेंगे तो इस 7x प्लस 5 और भी कुछ नंबर होंगे तो हम लिख सकते हैं। इस टाइप के जो इक्वेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी? लीनियर पॉलिनोमिनल की। थर्ड क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। अभी a b c कोफिशिएंट्स है, इसका एग्जांपल देंगे तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। ये क्या एग्जांपल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। फोर्थ हमारा क्या रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमिनल। क्यूबिक पॉलिनोमिनल में x की हाईएस्ट पावर कितना होगा? x की हाईएस्ट पावर होगी 3। फॉर एग्जांपल ax टू द पावर 3 प्लस bx टू द पावर 2 प्लस cx प्लस d, है ना। इस टाइप की इक्वेशन होगी जहां पे x की पावर हाईएस्ट पावर होगी 3, उस टाइप का पॉलिनोमिनल क्यूबिक पॉलिनोमिनल होगा। जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमिनल की बात करेंगे तब इसका कांस्टेंट रहेगा, नंबर्स होगा, वहां पे हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमिनल होगा। जब लीनियर पॉलिनोमिनल रहेगा तो x की हाईएस्ट पावर हमारी 1 रहेगी। x की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। जब हम लीनियर पॉलिनोमिनल के जीरोस निकालेंगे तो ओनली 1 जीरोस आएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल में x की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। जब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो हमारे ओनली 2 जीरोस रहेंगे। जब क्यूबिक पॉलिनोमिनल की बात आएगी तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 रहेगी। जब इसके जीरोस निकालेंगे तो हमारे जीरोस रहेंगे 3, है ना। इसकी x की कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यूज आएगी। इसको हम एग्जांपल से आगे एक्सप्लेन करेंगे, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको पता चल गया कोफिशिएंट्स क्या है? जो x के सामने ये नंबर्स लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ओके, ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। अभी हमारे जीरोस हम लेके चलेंगे। जीरोस हमारे क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। सपोज एक ये आपका लीनियर पॉलिनोमिनल है, आपको एक जीरोस निकालना बता दूं। लीनियर पॉलिनोमिनल क्या है अपना? 4x प्लस 2। जीरोस क्या होंगे? जब हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा पूरा पॉलिनोमिनल जीरो हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे जीरोस। यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें कि हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्यों कह रहा है कि सपोज हम x की वैल्यू रखेंगे -1/2, तब क्या हो जाएगा? p -1/2। 4x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? -1/2 प्लस 2। ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो p -1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, -1 प्लस 2। जब हम
-2 और +2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स जो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमिनल है इसका 0 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा -1/2। और कॉफिशिएंट भी आपको पता है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का साथ में क्या लिखा है, नंबर 4 लिखा है, तो इसका x का कॉफिशिएंट होगा 4। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट्स एंड 0। अब हम रीड करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल क्या हो जाएगा हमारा, px इक्वल टू ax⁻2 प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल होगा, जहां a कैसा चाहिए हमको, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x टू द पावर 0 x टू द पावर 2 वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमिनल हो जाएगा। इसलिए हमको a कैसा चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ओके, अभी हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जीरोस, क्या मान लेंगे हम, इसके जीरोस कैसे हैं, अल्फा बीटा। तब इसके बीच में रिलेशन कैसा होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। उसके बाद होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, c/a, है ना। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा आपका, c/a। We can write the quadratic equation। क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x⁻2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा। इस टाइप में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, x⁻2 माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमिनल। इससे पहले हमने जो रीड किया है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल जिसकी हाईएस्ट पावर थी 2। अभी हम लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमिनल। सपोज क्यूबिक पॉलिनोमिनल क्या है हमारा, px कैसा रहेगा, ax⁻3 प्लस bx⁻2 प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमिनल है जिसकी डिग्री 3 है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। a कैसा रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हमारे जीरोस क्या है, जीरोस है हमारे अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमारे जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन रहेगा, सम ऑफ द जीरोस रहेंगे हमारे -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द x⁻2 एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द x⁻3। नेक्स्ट रहेगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ये कैसे रहेगा हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कैसे रहेगा हमारा c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻3। अभी आप देखेंगे जब हमने सम ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा निकाले थे तो ये जो हमारे कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन आया था वो माइनस में था। नेक्स्ट हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, तब हमारा जो रिलेशन आया c/a, ये कैसे है, पॉजिटिव है। थर्ड रहेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे रहेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, क्या रहेगा, -d/a। जब क्यूबिक पॉलिनोमिनल में प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, -d/a। कैसा रहेगा, -d क्या है, d है ये कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमिनल और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द x⁻3। अभी आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब हमने क्यूबिक इक्वेशन में निकाला है तो ये कैसे आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है, ये तो रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमिनल। अभी हम जब हमें
कभी जीरोस दिए रहे और हमें क्यूबिक पॉलिनोमिनल एक बनाना हो तो उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कैसे निकालेंगे, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब हमें जीरोस दिए हों, अल्फा बीटा एंड गामा, हमें 3 जीरोस दिए हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमिनल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये px है तो हम क्या लिखेंगे, x⁻³ माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस sum of the product of the two zeros alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। इस टाइप से हमें अगर 3 जीरोस दिए हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमिनल को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x⁻³ माइनस सम ऑफ द जीरोस x⁻² प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस हैविंग टू टेक एट अ टाइम x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट k के फॉर्म में भी रह सकता है आपका, है ना। इस टाइप से हम क्यूबिक पॉलिनोमिनल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ तक तो रिलेशंस हो गए। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल दिया है, कुछ भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल दिया है, सपोज 3x⁻² प्लस 13x प्लस 4। अब इसमें से हमें जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को और ये सम को देखते हैं, है ना। अगर ऐसी कंडीशन जहां x⁻² का भी एक कॉफिशिएंट आपको दिया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12, 3 4 जा 12 और बीच का मिडिल टर्म कैसा है हमारा, 13। अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा 14 आए एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए एंड प्लस एंड माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारा, 13 आना चाहिए। आप देखेंगे कि 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एंड जब 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। हम मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे, 3x⁻² प्लस 12x प्लस x प्लस 4 यहाँ पे देखेंगे ये जो 13 था हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, 12x प्लस x के फॉर्म में। अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन है x। उसके बाद आप देखेंगे 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3 4 जा 12, यहाँ पे बच जाएगा 4। अब इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1x प्लस 4 बचेगा। हमारे दोनों क्या x प्लस 4 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, 3x प्लस 1। अभी हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो इसके इक्वल क्या रख लेंगे, 0। जब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 एंड सेकंड क्या होगा, 3x प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/3। जो हमारे यहाँ x की वैल्यू आई है -4 और सेकंड वैल्यू आई है -1/3, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे हमारे जीरोस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा एंड सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अल्फा बीटा यानी जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस टाइप के जब ग्राफ होंगे तो कैसी इक्वेशन के लिए होंगे, वो लीनियर इक्वेशन के लिए। किस टाइप की, ax प्लस b। इस टाइप की जब इक्वेशन होगी, जब लीनियर इक्वेशन होगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, उसके बाद आप बोलेंगे इस टाइप से क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमिनल है जहां x की हाईएस्ट पावर कैसी होगी, 1 होगी, है ना। तो जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये वर्टिसेस, ये वाई एक्सिस। आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हम इस टाइप के पैराबोल्स होंगे। ये पैराबोल्स इसको टच करते हुए भी हो सकते हैं, है ना, अपवर्ड्स भी हो सकते हैं। इस टाइप का जब ग्राफ बनेगा तो आपका कौन सी इक्वेशन होगी, इस टाइप की इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
इस टाइप के बहुत सारे ग्राफ्स आप एक्सरसाइज में बनाएंगे, एग्जाम्पल्स में बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी हम बना के देखेंगे। जब पैराबोल्स होंगे, जब एक्स की दो वैल्यू होंगी, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो कौन सा ग्राफ होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल का ग्राफ होगा। और सेकंड आपका अगर इस टाइप से दिया है, ये ग्राफ दिया है, तो इस टाइप का ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमिनल। इस टाइप का ग्राफ क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमिनल। जैसे ax टू द पावर 3 प्लस bx टू द पावर 2 प्लस cx प्लस d। यहाँ देखेंगे कि ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस टाइप का जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमिनल का। बहुत बार ऐसा होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो पैराबोल्स है, ये इक्वेशन को कट नहीं करता, सिर्फ इस टाइप से टच करता है ना। अगर वो इस टाइप से टच भी करता है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं और कई बार पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं, एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट्स है या ग्राफ बनाने को आपको दिए जाते हैं। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमिनल्स, जो आप बहुत सारे ग्राफ इसकी एक्सरसाइज में हम बनाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारा पॉलिनोमिनल का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, जो कि पूरा ग्राफ ही है।